हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय से कहा कि आज भारत की आकांक्षाएं सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया में नई पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि देश इस समय अभूतपूर्व परिवर्तन और तेज विकास के दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला कमाल मौला परिसर में हाईकोर्ट के फैसले के अगले ही दिन हिंदू रंग दिखाई दिए। 242 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने 1952 से स्मारक की देखरेख कर रहे एएसआई को संरक्षण और प्रवेश व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे की बढ़ती समस्या से परेशान कई माता पिता खुद अपने बच्चों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में 800 लोगों को पकड़ा गया है। हेल्पलाइन पर कॉल्स तेजी से बढ़ी हैं और अब फोकस सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि नशा मुक्ति और पुनर्वास पर भी है। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उसे तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास बनना चाहता है। सेना प्रमुख का यह बयान भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। नीट पेपर लीक विवाद के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने एनटीए में 4 नए अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद इस हफ्ते रद्द कर दी गई थी। प्रधानमंत्री की यात्रा के बीच नीदरलैंड्स ने 14 साल की कूटनीतिक कोशिशों के बाद चोल काल की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटा दी हैं। नीदरलैंड्स में लिडन प्लेट्स के नाम से प्रसिद्ध ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में से एक मानी जाती है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए के लिए 2 जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसे पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया और अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी मामले में आए तथाकथित आर्बिट्रेशन अवार्ड को पूरी तरह खारिज करते हुए उसे शून्य और अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पहले की तरह इस अवैध रूप से गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सभी फैसलों को सख्ती से अस्वीकार करता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 93.71% मतदान दर्ज किया गया, जो किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और पुडुचेरी में सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए में 4 नए अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 3 मई को 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद इस हफ्ते रद्द कर दी गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार अब चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 और तीसरे बच्चे पर 30,000 की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण की बात होती थी, लेकिन अब जन्म दर बढ़ाने के लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में अब उम्मीदवारों से उनका नाम और जाति नहीं पूछी जाएगी। आयोग ने इंटरव्यू बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के क्षेत्रीय लहजे या बोलने के तरीके के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। एनसीबी ने ऑपरेशन रेड पिल के तहत 182 करोड़ रुपए कीमत की 227 किलो जिहादी ड्रग कैप्टागॉन बरामद कर एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। कैप्टागॉन गोलियों में फेनेटिलिन और एम्फेटामिन जैसे प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो एनडीपीएस कानून के तहत बैन है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे की एक और शिक्षिका मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक बॉटनी टीचर मंधारे नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी थी और उन्हें एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था।
दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समय से पहले दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल केरल में मानसून 26 मई तक पहुंच सकता है, जिसके साथ 4 महीने की बारिश के मौसम की शुरुआत होगी। नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या यहाँ भी झालमुड़ी पहुंच गई है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत को लोकतंत्र की बड़ी ताकत बताया। रूस के मॉस्को क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत होने की खबर है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि हमले के बावजूद रिफाइनरी की तकनीकी व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय कई बड़े संकटों और चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए हालात में तेजी से बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं बदली तो दुनिया की दशकों की उपलब्धियां खत्म हो सकती हैं। 20,000 टन गैस लेकर चल रहा एलपीजी टैंकर सीमी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पार कर सुरक्षित रूप से गुजरात पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज 13 मई को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पार कर भारत पहुंचा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झींगा मछली के चारे की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एक्वाकल्चर किसानों के लिए राहत की मांग की है। उन्होंने कहा कि फीड की महंगाई से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और इससे समुद्री खेती उद्योग प्रभावित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय कई बड़े संकटों और चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए हालात में तेजी से बदलाव लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि यह दशक लगातार बढ़ती आपदाओं का दौर बन गया है, जो दुनिया की पुरानी उपलब्धियों को मिटा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद के खिलाफ अभियान के बाद अब देश में नशे के कारोबार के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ड्रग्स ट्रांजिट पॉइंट था, लेकिन अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल होने के साथ देश ड्रग्स खपत का बड़ा केंद्र भी बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को अलकायदा के नाम से सुसाइड बॉम्बर हमले की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कोलकाता पुलिस की साइबर सेल और एसटीएफ की संयुक्त जांच के बाद हसनैन इकबाल नामक युवक को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तेहरान यात्रा का मकसद ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश से जुड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर क्षेत्रीय तनाव कम करने और शांति वार्ता बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इराकी कच्चा तेल लेकर चल रहा एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पार कर सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गया है। शिप ट्रैकिंग कंपनी केपीएलईआर के मुताबिक जहाज में बसरा बंदरगाह से 10-11 मई के बीच लोड किया गया इराकी क्रूड ऑयल मौजूद था। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट को लेकर फंडिंग योजना अमेरिकी सीनेट में फिलहाल अटक गई है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से संघीय फंड देने के प्रस्ताव को सीनेट में अस्थायी तौर पर रोक का सामना करना पड़ा। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।